श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार परमात्मने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वे मे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा, अर्थात की कर मतलब हाथ, चरण मतलब पैर, कर चरण कृतम वा, मेरे हाथों और चरणों के द्वारा जो कुछ भी होता है, मेरे हाथ पैर से जो कुछ हो रहा है ना, कर चरण कृतम वा, कायजम मतलब मेरी शरीर से जो भी कार्य हो रहा है, आत्मजम्वा या फिर मेरी आत्मा से जो भी कार्य हो रहा है, श्रवण नयन जम्वा चाहे वो मेरे कानों से सुनकर कुछ हो रहा है, चाहे मेरी आंखों के द्वारा देखने पर कुछ हो रहा है, मानसम व पराधम वह मेरे द्वारा भगवान शिव आपकी क्या है, मानसिक पूजन है। विहितम विहितम व सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्देव श्री महादेव शंभु। मेरे हाथों से, पैरों से, बोलने से, सुनने से, देखने से, शरीर से, आत्मा से जो जो पाप होते हैं, क्षमस्व हे भगवान शंभु। जय जय करुणाब्देव महादेव शंभु। तो हे महादेव शंभु उनको क्या करे, माफ करे। जब भी आपको स्तोत्रों के अर्थों का समूल सा अर्थ ज्ञान होने लगता है, तब आपकी निष्ठा एवं श्रद्धा अपने आप थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब मैंने बोल दिया कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम भीतम भीतम वा समय क्षमस्व। जय जय श्री करणाब्देव श्री महादेव शंभु। ठीक है, मैंने बोल दिया, आपने मंगलाचरण सुन लिया, बात खत्म हो गई। पर सोचो तो सही कि इसमें भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा क्या है कि हे भगवान, जो मैं कर देता हूं जानकर वो तो छोड़ो, यदि मुझसे गलती से पाप होता देख लिया जाए, गलती से पाप मेरे कानों से सुन लिया जाए, तो हे भगवान मेरे को इसके लिए भी क्षमा करना। ऐसा भगवान से भगवान शंकराचार्य जी ने निवेदन किया है। भगवान शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ और वो तो भगवान स्वयं, एक समय ऐसा आया कि पूरे दुनिया पर ना बौद्धिज्म छा गया। बौद्धिज्म जैसे आप बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, और कुछ अज्ञानी या अज्ञानवश लोग उन्हें भगवान बुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, हमारी फिलॉसफी के हिसाब से अ पर्सन who born in Lumbini named Siddhartha is not और बुद्धा। सी, जिन्हें आप भगवान बुद्ध कहते हैं या जिन्हें आप कहते हैं कि जो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें आप आम बोलचाल की भाषा से जानते हैं, या बुद्ध अवतारे या कलयुग में जो बुद्ध का अवतार हुआ, इस रूप में आप जो जानते हैं कि भैया ये जो हमारे बुद्ध हैं, ये हमारे बुद्ध नहीं है, हमारे बुद्ध तो भगवान कपिल वाले बुद्ध है। ठीक है, उन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं, ये वाले बुद्ध हमारे बुद्ध नहीं है। ठीक, तो एक समय पे ऐसा आया कि सनातन धर्म की बड़ी क्षति होने लगी, बौद्धिज्म भयंकर उपार और अफार पर आ गया। एवरी सेकंड पर्सन जो था, एवरी सेकंड पर्सन जो थे वो क्या हो गए, बौद्ध हो गए। तो भगवान शंकर ने, भगवान शंकर शिव आचार्य के नाम से, शंकर शिवाचार्य के नाम से जन्म लिया। और he was only 3 years old and some sadhu came to his house and said कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कहा अन्ना
रक्तो न मज्जा न वासम न शरीरम, शिवोहम 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 शिवोहम, कि भैया ना तो मैं हाड़ हूँ, ना मैं मांस हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, ना मैं ये खून हूँ, ना मांस हूँ, ना वत्ता हूँ, ना रज्जा हूँ, ना पुत्र हूँ, ना पिता ना पुत्रो, ना मैं पिता हूँ ना मैं पुत्र हूँ, मैं तो शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। तो वो भगवान शंकर की लीला थी। तो बहुत एवरी सेकंड पर्सन वाज बुद्ध, मतलब भगवान को ना मानने वाला, नॉन बिलीवर। तो भगवान शिव, भगवान शंकराचार्य जी के पिता, तो क्या हुआ कि भगवान जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। छोटे से 7-8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा कि भैया, उनको स्वतः ही वेद याद थे, 4-5 साल में तो उन्होंने वेद याद कर लिए जब छोटे बच्चे थे। तो उनकी माता से उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, कि ना भाई ना, कोई संन्यास नहीं रहा। माताओं का दिल, भैया माताओं का दिल, माँ जो माताएं बैठी हैं वो समझ पा रही होंगी इस बात को, माताओं का दिल माताओं का होता। उन्होंने कहा कोई संन्यास नहीं लेना। तो माता जानते कि नहीं जाने देना। तो शंकर भगवान स्नान करने गए जल में, वहां से मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि माता तू कह दे मुझे संन्यास की परमिशन देगी तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। उन्होंने कहा हाँ भैया तू चला जा, पर ये आए छुड़वा दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है माता। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ चला जा, तो मगरमच्छ ने, भगवान की लीला, पैर छोड़ दिया। भगवान बस एक वचन लिया कि जब मेरा देह अवसान होगा तो मेरी चिता को अग्नि आप ही देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वचन दिया। अब वो कह के आगे निकल गए। आगे उन्हें गुरु गोविंद जी इत्यादि उनके अपने गोविंदास जी मिले, उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। शिक्षा दीक्षा उन्होंने जब ग्रहण करी तो उनके फिर आगे 4 शिष्य हुए। तो उन 4 शिष्यों को ही आप आज वर्तमान के 4 शंकराचार्यों के नाम से जानते हैं। ठीक है। उन्होंने उन्होंने क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है गुरु जी। तो भगवान शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए, त्रोटक, पद्मपाद, हस्तामलक, है ना, सर्वेश्वर। तो ये 4 इनके शिष्य हुए। उन 4 को आज हम, भगवान शंकराचार्य जी ने डेट टाइम, उस समय में, जो आप कहते हैं ना हम तो जी 4 धाम की यात्रा करके आए, तो 4 धाम बनाए किसने पहले ये तो जानो। 4 धाम बनाए भगवान शंकराचार्य ने। ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ, रामेश्वरम में राम जी वाला मंदिर स्थापित, मतलब राम जी ने तो बनाया था लेकिन उसे शक्तिपीठ, मतलब जो हिंदुओं का एक 4 धाम बनाया, वो धाम जो बनाया वो शंकराचार्य जी ने बनाया, है ना, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। ठीक है। ये किसने बनाए? भगवान स्वयं शंकराचार्य जी ने बनाए। ये 4, जिसे कहते हैं ना हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा पे गए हैं। और 4 धाम यात्रा क्या, जो नॉर्थ वाले हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या तो उत्तर भारत वालों के लिए कि चलो एक रूट पे पढ़ते हैं तो चारों 4 धाम हो गए। एक्चुअल में 4 धाम है द्वारिका, जगन्नाथपुरी, ज्योतिर्मठ मतलब बद्रीनाथ, और रामेश्वरम, श्रृंगेरी पट। तो ये जो है ये 4 हमारे मठ है जहां से हमारी धर्म संसद चलती है। ठीक है। तो जब सब कुछ बुद्ध हो गए थे तो बुद्ध से भगवान शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव से भगवान ने दोबारा सभी को सनातन धर्म में कन्वर्ट किया। एंड आप और हम जो यहाँ सब बैठे हैं ये सब भगवान शंकराचार्य जी के देने के हम शास्त्रों पे इतना मंथन कर पा रहे हैं। और मेरे को लगता है कि जहां तक मुझे, हजारों हजार आचार्य हैं लेकिन जो नवीनतम आचार्य हैं, मैं आई वॉज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, देयर वाज अ टीचर। जबकि आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि मैंने खुद ने बौद्धिज्म पढ़ा है, वो भी पूरा एमए में एक विषय के साथ 1 साल तक। अब मैं तो सनातन धर्मी, शंकराचार्य भगवान का अनुयायी, तो मुझे क्या जरूरत थी बौद्धिज्म पढ़ने की। तो जितना आपको अपना धर्म पढ़ना जरूरी है उतना उसका नास्तिक धर्म पढ़ना भी जरूरी है। और इफ आई टेल यू समथिंग, दिस माइट गेट सम कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज अ फैक्ट, है ना। Mahatma Bodh was a great legendary personality. I am not denying it, but you are going to be very shocked to your core कि आप जान के बड़ा हैरान हो जाएंगे कि महात्मा बुद्ध का देवसान, मतलब कि जो वो थे ना, वो कैसे मरे थे। उनको पेचिश बोल लो, इंग्लिश में लूज मोशन बोल लो, हिंदी में दस्त बोल लो, है ना। जो जिन्हें हम महात्मा बुद्ध बोलते हैं,
इन्हें आप चाहे पेचिश बोल लो या फिर अब चाहे भगवान की जो लीला बोलो, असल में वो किसी के घर भिक्षा मांगने गए और आखिर में सुअर उन्हें भिक्षा मिला, उन्होंने सुअर खाया और सुअर खा के उनको वो पचा नहीं है, वो पचा नहीं तो उनके जो प्राण है वो दस्त या हैजे या जैसे भी वो उसी से प्राण निकल गए। ऐसी गति हुई थी उनकी, ऐसा लिखा। मैं माई सेल्फ मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बौद्धिज्म डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब संस्कृत डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो आपको सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गीता पढ़ा तो आपको कुरान नहीं पता, कुरान पता तो बाइबल नहीं पता, बाइबल पता है तो आप गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पता। जब तक आपको हर चीज के तत्व का मर्म पता नहीं होगा तब तक इसके बारे में क्या बोलोगे आप। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि बताओ जिन्हें महात्मा बुद्ध कहते हैं वो ऐसे ऐसे उनकी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अपना 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 वो है तरीका, तो अपना अपना तरीका है। तो ठीक है, मैं किसी के धर्म का वो नहीं कर रहा, मैं बस अपनी बात बता रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं है कि जिसमें किसी को आपत्ति जते। वो जो चाहे तो गूगल करके देख सकता है। तो खैर दोबारा अपने भगवान शंकराचार्य जी पे आते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी अपने जो आइएगे रे नंदे ने नंदे दमे देनी ये इत्यादि बने हुए हैं, है ना, शिव मानस, इतने मतलब इतने सारे स्तोत्र बने हुए हैं, वो 90% शंकराचार्य भगवान के द्वारा ही बने हुए हैं। ठीक है, लोगों को वर्कशिप, और अगर आप में से कोई यहाँ पे बैठा हो जो आदरणीय साईं बाबा को बहुत मानता हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आप मानिए, बट मेरे को लगता है कि किसी व्यक्ति को उसके गुण धर्म और विज्ञानता ज्ञानता के हिसाब से जाना चाहिए। मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि साईं बाबा जी का साईं बाबा जी के द्वारा कोई रचित चालीसा है या कविता है या कोई ग्रंथ है ना। आप मेरे 15 शिष्य हैं, बात फैला दो कि मैं तो पानी में हाथ डाल के पूड़ी बना देता हूँ, ठीक है, और वो बात 15 से 1500 में चली जाए, 1500 से 15,000 में चली जाए, 15,000 से 15 लाख में चली जाए, और चर्चित हो जाए कि एक बार इन्होंने ऐसा कर दिया था और मैं इस कारण से महान हो जाऊं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। बट भगवान शंकराचार्य रचित है, इतना शास्त्र लिखा है, इतना इतना मीमांसा लिखा है, इतने उपनिषद लिखे हैं, और जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं उस विषय के कर्ता धर्ता भगवान शंकराचार्य हैं। आज हम 10 महाविद्याओं पे बात करेंगे, है ना। तो आज बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी, कक्षा का समय थोड़ा लेट हो गया ना, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जीवन में। तो भगवान शंकराचार्य और मैं, मेरे गुरुजी, उनके गुरुजी, हम सारे शंकराचार्य दीक्षित है। तो शंकराचार्य भगवान शैव थे तो वही औलाद शैव, ठीक है। तो मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, गुरुजी ने जो कह दिया वो टालना नहीं है, क्योंकि शैव परंपरा में ऐसा ही चला आता है। ठीक है, आप अब हर जगह भौंकने वाले जंतु तो हैं ही, लेकिन आप किसी महानतम आचार्य को सुनेंगे तो चाहे वो प्रेमानंद जी हों, बागेश्वर वाले हों, पुंडरीक जी हों, देवकीनंदन ठाकुर जी हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों, कोई कुछ भी बोले, इनमें से कोई भी शंकराचार्य जी की कही बातों का विरोध नहीं करता है। पाप है, महापाप है। शंकराचार्य जी ने जो बोला है बातों का विरोध करना महापाप है, ठीक है। तो शंकराचार्य जी की ही कलम से उत्पन्न, शंकराचार्य जी के द्वारा ही भात विभूतित आद्या पराशक्ति पराम्बा आद्या जगत जगत जगदम्बिका माता दशा महाविद्या। अब 10 महाविद्या मतलब 10 मतलब 10, महाविद्या मतलब महाशक्तियां, मतलब महाताकतवर देवियां कह लो। विद्या, विद्या तो अपने आप में बहुत ऊर्जा नामक शब्द है कि भाई उसकी विद्या प्राप्त है, विद्यावान गुणयति चातुर, है ना। विद्या शब्द तो अपने आप ही बहुत है, और इट्स नॉट विद्या, 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 वी अद या विद्या, है ना, न विद्या, नॉट विद्या, विद्या, इट्स विद्या। 10 महाविद्या, 10 महाविद्याओं पे बहुत संक्षेप रूप में ऐसे बात शुरू कर रहे हैं। अगर हम बहुत सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, है ना, तो आपको काफी ज्यादा इस विषय में सुन के जानकर बड़ा आश्चर्यात्मक लगेगा कि जो 10 महाविद्याएं हैं उनके बारे में जानना, पढ़ना
भी अपने आप में बड़ी गजब की बात है। मैंने वो एक वीडियो भी शेयर करी थी जिसमें ऐसा ही था कि जो 10 महाविद्या के साधक होते हैं वो अपना भाग्य स्वयं से लिखते हैं। 10 महाविद्या भाई जिसने जान लिया, सिद्ध करना तो छोड़ो, जिसने 10 महाविद्याओं को जान लिया ना, एक एक बार दर्शन भी कर लिए, चित्त में उनको साध लिया, उतनी ही बहुत बड़ी बात है। तो 10 महाविद्या देवी के 10 अलग अलग स्वरूप है जो विभिन्न तांत्रिक ऊर्जाओं से भरे हुए हैं और जो अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व, मतलब अलग अलग शक्तियों का समायोजन करते हैं। ठीक है, ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक पे हैं और ये बहुत शक्तिशाली हैं। और कोई भी इसे मजाक की दृष्टि से ना देखे। माता किसी का अपकार उपकार नहीं करती, माता तो माता है, परंतु माता को सीरियस ना लेने के बड़े दुष्परिणाम, ना ही बोलूं तो अच्छा है। तो बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रेट एंड अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। 10 महाविद्याएं में सबसे पहली माता है काली। कौन सी माता है? काली। काली। काली तो सबको पता है, काली काली महाकाली, है ना, वो शंकर जी पे पैर रख दिया था, जी बाहर आ गई थी एंड सो। तो वो जो काली है वो 10 महाविद्याओं की पहली देवी है ना, जो शक्ति और चेंज, है ना, और भय और नकारात्मकता को दूर करती है। नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी को दूर करती है। नेगेटिविटी आपके जीवन में हो, आपके घर में हो, आपकी कुंडली में हो, XYZ वो नेगेटिविटी कहीं हो, शक्ति की देवी है देवी काली। मतलब स्वयं महादेव को जिसके चरणों में लेटना पड़ा हो, लड़के तो रोका ही नहीं जा सकता था उन्हें, तो एक ही उपाय था कि वह उनके चरणों में लेट जाओ तो वो रुक जाएंगी। सोचो, हम उस काली के बारे में बात कर रहे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ऐसी माता काली को हमारा नमस्कार है। ठीक है, दूसरी देवी है तारा। तारा देवी जो है मोक्ष और तारने वाली देवी है। ठीक है, जो ज्ञान और बुद्धि को प्रदान करती है। ठीक है, तारा देवी जो है ज्ञान और मोक्ष को देने वाली है, मतलब उनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तारा देवी की आराधना करते हैं वो मोक्ष की और थोड़ा अग्रसर रहते हैं। उसके बाद उसके अलावा फिर जो तीसरी देवी है वो आप में से जो ये परिवार बैठा है उसकी उसमें आती हैं, वो कुल देवियों में आ सकती हैं। वो है त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, 2 देवियां हैं, पहले एक के बारे में बात करेंगे। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और ज्ञान का प्रतीक है, जो प्रेम और आनंद देती है। ठीक है, जो प्रेम और आनंद देती है। कौन? त्रिपुर सुंदरी। नाम ही सुंदरी है तो काम भी उनका सुंदरता देना है। ठीक है, त्रिपुर सुंदरी। फिर है भुवनेश्वरी, जो ब्रह्मांड और विश्व की माता है, वह शक्ति और प्रेम को प्रदान करती है, क्योंकि जो माता है उसका काम क्या है? प्रेम देना। अगली है छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका मतलब कि जिनके मस्तिष्क छिन्न है, मतलब मस्तिष्क नहीं है शरीर पे। और अगर आप उनकी थोड़ा सा उनकी आइडल देखेंगे या उनका चित्र देखेंगे तो थोड़ा सा भयावह है कि माता रानी थी, उनके साथ जो डाकनी आंकनी थी उनकी, और उनको बहुत तेज प्यास लगी और माता रानी वाज दे वर फाइटिंग, मतलब लड़ाई वड़ाई चल रही थी सब, तो उनको प्यास लगी तो उनकी प्यास नहीं गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा पैसे प्यास बुझेगी, माता रानी आपके रक्त से प्यास बुझेगी। तो छिन्न मस्तिका माता ने अपना गला काटा, उससे धार निकली, उस धार से डाकनी यानी ने उनका रक्त पिया और उससे उनकी अपनी प्यास बुझाई। तो ये जो नाम से आपको थोड़ा डिफाइन हो गया होगा कि छिन्न मस्तिका विनाश की देवी है। और विनाश अब किसी टाइप का हो सकता है, चाहे वह अपने अहंकार का विनाश करें, चाहे शत्रु का विनाश करें, चाहे किसी का समर्पण लेना हो, किसी को युद्ध वगैरह में थोड़ा देखना हो, तो छिन्न मस्तिका देवी उस कार्य को बड़े प्यार से देखती हैं। इसके बाद है त्रिपुर भैरवी, जो मोह का नाश करते हैं। आपकी किसी में बहुत आसक्ति है ना, और छूटा ही नहीं छूट रहा है व्यक्ति, जो कहता है ना जी जी वशीकरण हो रखा है, जिसने तो हमारे बेटे को बांध रखा है, या इसने हमारी बहू को बांध रखा है, या ये हो गया है, या वो हो गया है, या इसका हमारे पे कंट्रोल है, पता नहीं क्यों मैं इसकी तरफ जाके मेरे को लॉस होता है पर फिर भी मैं इसे डील कर लेता हूँ, लॉस झेलता रहता हूँ। तो ऐसी शक्ति को काटने के लिए
माता त्रिपुर भैरवी की हम लोग साधना करते हैं कि भैया आप ये इनका मामला, तो लड़ाई करानी है, त्रिपुर भैरवी की साधना करो, आपस में लड़ाई तैयार। कोई बहुत बड़े दोस्त बनते हैं उनके लिए त्रिपुर भैरवी कर दो, लड़ाई तैयार, है ना। फिर उसके बाद धूमावती, धूमावती के बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर चुके हैं कि धूमावती त्याग की देवी हैं, ठीक है, जो त्याग इत्यादि, जो त्याग इत्यादि होता है तो भय को नष्ट करती हैं, ठीक है, और जो डर होता है, फोबियाज होता है, उनको खत्म करती हैं, ठीक है, त्याग की देवी हैं। इंसान को सांसारिक मतलब थोड़ा त्याग चाहिए, शांति चाहिए, ग्रह कलेश में पड़ा हुआ आदमी निपट ही नहीं पा रहा है क्योंकि मन फंसा हुआ है। घर में बीवी से लड़ाई हो रही है, बच्चों से, परिवार में कोई समस्या आ रही है, चाचा ताऊ भाई में कोई लड़ाई है, दोस्तों में लड़ाई हो रही है, अब ना छोड़ा जा रहा ना पकड़ा जा रहा, तो ऐसे टाइम पे फिर धूमावती देवी की पूजन करते हैं, माता रानी से त्याग करा, लड़ाई भी ना हो, बैर भी ना बने और पाला भी छूट जाए। फिर अगली हैं जो बहुत फेमस हैं, मतलब मेरे को लगता है सबसे ज्यादा फेमस वही है 10 विद्याओं में। सबका अपना अपना महत्व है, पर ये वाली फेमस है क्योंकि लोगों को जिस लेवल की जानकारी होती है ना, उसी टाइप की जानकारी को फिर डिलीवर करते हैं और फिर वो आगे विस्तार होता रहता है। एंड शी इज एक्सट्रीमली फेमस एवरीवेयर। द नेम इज द लेजेंडरी एंड द महामाया, द महाविद्या, माता बगलामुखी ना। बच्चों नाम सुना है, बड़ों को ने तो सुना है, छोटे बच्चों ने शिवानी, अदिति, Yes, sir. आर्या, प्रतीक्षा, बगलामुखी Yes, देवी का sir. नाम सुना है। तो विजय, बगलामुखी जो देवी हैं वो विजय और शक्ति देती हैं, शत्रुओं पर विजय पानी है, शत्रुओं पर विजय पानी है। तो समझो बगलामुखी के अलावा कोई उपाय नहीं सूझता दिमाग में। मी माई सेल्फ द वॉर व्हेन वॉर इज हो रही थी ना अपन थोड़ा टाइम पहले, तो शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं खुद कामाख्या गया था माता बगलामुखी की पूजन करने करके। तो थोड़ा इंडिया के, अपने देश के लिए भी तो अपना कुछ कर्तव्य है, इंसान को कुछ करना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो गए थे थोड़ी बहुत करने, अगर शत्रुओं पे विजय पानी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला तलवार लेके आया तो तुम माला कर रहे बैठ जाओ, ठीक है, शास्त्र के साथ शस्त्र भी आवश्यक है। वो पुराने टाइम अलग थे कि भैया तुम कुछ करने बैठे हो, तो जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने फेंक दिया ना वहां से नीचे, आग से जलाया तो होलिका जल गई, पानी में फेंका तो मत्स्य अवतार हो गया, खंबे को फोड़ा तो नरसिंह आ गए। अब या तो उस लेवल की भक्ति करो, वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र सीखो, वरना भगवान तो स्वयं रक्षा करने आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बगलामुखी देवी का शत्रुओं पर विजय। एडवोकेट लोग जो बैठे हैं वो सुन लो, जिनके शत्रु वत्रु हैं वो सुन लो कि भैया बगलामुखी देवी शत्रुओं का नाश करती हैं। अच्छे अच्छे मिनिस्टर, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन देवी की शरण लेते हैं कि भैया शत्रुओं का विनाश थोड़ा जो है वो शत्रुओं का निवास करने के लिए काम आती है। अगली देवी है देवी मातंगी। मातंगी का नाम शायद आप में से किसी ने मेरे मुंह से सुना भी हो पहले। तो देवी मातंगी संगीत और कला का प्रतीक है। इनके बारे में थोड़ा पहले भी डिफाइन किया था कि शी इज लाइक 4 हाथ है, हाथ में खड़ग भी है और नरमुंडों की माला भी है, वीणा भी है और किताबें भी हैं। मतलब बड़ा ही गजब कॉम्बिनेशन है। मतलब मातंगी की पुत्री हैं, ऋषि मातंग की पुत्री है, इसलिए इनका नाम मातंगी है। और जो जो मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं, अगर वो सरस्वती की प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, सरस्वती की प्रार्थना तो कर ही रहे हैं वो, सुबह सुबह प्रेयर में भी बोलते हैं। अगर भारत के कॉन्वेंट घटिया स्कूलों को छोड़ दो तो भारत स्कूल में सरस्वती की वंदना तो होती ही होती है ना। नमस्ते शारदा देवी, आगे क्या है दित्री बताओ, इतना बैठा है पीपीएस। नमस्ते शारदा देवी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तो खैर, तो गुरु जी देवी प्रणाम। जी, आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। तो देवी मातांगी जो है वो संगीत और कला, ज्ञान और खुशी की देवी है ना। तो ये सभी खुशी ज्ञान की देवी हैं। और इसके अलावा अब अंत में जो अंतिम 10 महाविद्या है वो ये है माता कमला। अयि कमले कमला निलये कमला निलयस्य कथम न शिवे
जो कमला हैं, जो समृद्धि और धन को देती हैं। जो व्यक्ति धन, समृद्धि, ऐश्वर्य चाहता है वो देवी कमला की उपासना करता है। 10 महाविद्याओं की जो साधना है ना, उससे अनेकों अनेक लाभ होते हैं। ये शक्ति, ज्ञान, प्रेम, समृद्धि, वरदान और व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से विरक्त भी करती हैं। और यदि मैं इसी बारे में आपको बताऊं तो मतलब अनेक अनेक मत है। कुल मिला के वैसे तो आप किसी देवी से कुछ भी मानेंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कोई सिंचाई विभाग का काम है तो वो सिंचाई विभाग ही करेगा, बिजली विभाग का काम है तो भैया बिजली विभाग ही करेगा। समझ रहे हो? बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रही कि कोई देवी किसी काम को करने से मना कर देंगी। यदि आपकी कोई आप जो किसी की तपस्या करेंगे ना तो कोई देवी आपको मना नहीं कर देगी कि यार ओए ये नहीं चलेगा, ये वाली बात मेरे पास नहीं है। देवी तो सर बात मानोगे, लेकिन जिसकी किसी के पास स्पेशलाइजेशन हो ना तो फिर थोड़ा उसका ऑरा जो है थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो ये जो है 10 देवियां हो गई। अब आप ये बात जाने कि कोई भी देवी अकेली नहीं है, ठीक है? कोई भी देवी अकेली नहीं है। 10 देवियों के 10 भैरव भी हैं। ये भैरव सारे शिव ही हैं मतलब, ठीक है? 10 देवियों के भैरव होते हैं। महाकाली के हैं काल भैरव। जय बोल काल भैरव भगवान की जय। देवराज सेव्यमान पावना पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। जो काल भैरव है वो माता काली के भैरव हैं। अक्षोभ्य भैरव हैं वो तारा देवी के हैं। कम्बंद भैरव वो छिन्नमस्तिका के हैं, है ना। और पंचवक्त्र 5 मुख वाले जो भैरव हैं वो षोडशी माता छिन्न के हैं, है ना। और भुवनेश्वरी के त्र्यंबक, भैरवी के दक्षिणामूर्ति भैरव, धूमावती के भैरव नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपने आप मतलब वो तो भैरव को खाई गई थी ना, मतलब भगवान शिव को खाई गई थी, मैंने कहानी बताया था। बगलामुखी की एक वक्त्र भैरव हैं, मातंगी के मातंग भैरव हैं। और जो देवी कमला है तो नाम कमला से आप समझ पा रहे होंगे कि लक्ष्मी, और लक्ष्मी के जो भैरव हैं वो विष्णु भैरव हैं, ठीक है। तो आप खाली 10 विद्याओं में अचानक से नहीं कूद सकते कि मैंने आज आपको बगलामुखी का मतलब मान लो मैं आपको बगलामुखी का मंत्र बता दूं, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तव्यम जीव्यम केल्य बुद्धि विनाशा ह्लीं ओम फट स्वाहा। अब इसका मंत्र का मतलब क्या है? ओम ह्लीं, जो हीलिंग इत्यादि शब्द होते हैं, हीलिंग ओम आय ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो एक उसमें बकायदा दुर्गा सप्तशती में है कि पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खिचड़ी तथा साम सीम सुमति मंत्र जागृत हेतवे। उसमें ये लिखा है गोपिते रक्ष पार्वती कि हे पार्वती। ये भगवान जो सिद्ध कुंज का सूत्र है। मेरी कोशिश रहेगी कि नवरात्रों के वैसे तो हम अब इन क्लासों को अब 8-9 क्लास हो गई, हमने 10 क्लासों की बात की थी। तो ये सामान्य परिचय था, आपको सामान्य वास्तु का परिचय आ गया, सामान्य ज्योतिष का परिचय आ गया है। मतलब अगर किसी बच्चे को चलना हो तो उंगली पकड़ थोड़ा रास्ता बता दिया वो चल लेगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि भैया इसके बारे में अब हमें डिटेल क्लास चाहिए, हमें डिटेल में वास्तु सीखना है, डिटेल में ज्योतिष सीखनी है, डिटेल में तंत्र साधना करनी है, तो वी विल डिस्कस इट लेटर। फिलहाल मेरा काम था थोड़ा मार्ग दिखाना कि कम से कम जो इंस्टाग्राम पे इधर उधर फालतू फंड पचेड़े तांत्रिक मांत्रिक और इन्फ्लुएंसर ये सब हैं, तो कम से कम इनके हाथ आप लोगों का बेवकूफ ना बन जाए कि कल को देखो कुछ सिर हिला रहा तो लगे अरे ये तो बहुत सिद्ध होगा, सिर हिला के मन्नतें पूरी कर रहा है। स्पेशली छोटे बच्चे बहुत जल्दी देखो सिर हिला रहा, मैं तुझे सारा परिवार को उठा के ले जाऊंगी, तूने मेरे को नारियल नहीं चढ़ाया, अरे भाग, पागल बना रहा है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये सब फालतू बात इनमें नहीं पड़ना। तो आप लोगों को ऐसा करके बेवकूफ ना बना दे, तो कक्षाएं उसके लिए हैं। तो खैर मैं बता रहा था माता भोगली के बारे में। हिलीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम, सभी दुष्टों का। वाचम मतलब जो बोल रहे हैं, मुखम जो जिस मुख से बोल रहे हैं, वाचम मुखम पदम स्तव्याम जीव्याम कील्य बुद्धि विनाशा हिलिंग, मतलब कि हे माता रानी जो हमारे खिलाफ बोलते हैं उन शत्रुओं की तो जीभ पकड़ लो, जीभ ऐसा ना, जीभ में से सुआ डाल के पकड़ लो और खींच के खड़ी रहो। आपने उनकी फोटो देखी होगी इसी प्रकार की। उनको पीताम्बरा बोला जाता है, सदा पीले वस्त्र पहनती है, छिन्नमस्तिका लाल, छिन्नमस्तिका तो जैसे बेसिकली काली और छिन्नमस्तिका कोई कपड़े नहीं पहनती हैं, लेकिन
वो थोड़ा सेंसर और भक्तों की मर्यादा को रखने के लिए उनको बागांबर या नरमुंडों की माला, कभी देखा होगा तो काली ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, नरमुंडों की माला से ही उनके शरीर के जो इनर बॉडी पार्ट्स हैं वो कवर है। ठीक है, माता है मेरी, आप सभी की माता है। कभी भी जीवन में माता का गंदा स्वरूप दिमाग में नहीं आना चाहिए। इफ आई एम टेलिंग यू शी इज नॉट वेयरिंग एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स, इट डजंट मीन कि शी इज नेक्ड इन डिफरेंट मैटर। वो नहीं है, वो नरमुंडों की माला ही उनके वस्त्र हैं। भगवान शिव कपड़े थोड़ी पहनते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। मतलब भगवान शिव को क्या बोलते हैं, आरती करिए गई भगवान शिव की, बागांबर। भगवान शिव को बोलते हैं दिगंबर है, मतलब दिशाएं पहनते हैं, जो दिशाएं पहनते हैं वो दिगंबर है। भगवान शिव दिगंबर, भगवान को नहीं कपड़े वपड़े की लगी। भगवान शिव खुला खुला खाना, नंगा नाना, मौज में मस्ती। भगवान शिव इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, एक्सट्रीम ऊपर है। छोटी सी कथा बताऊंगा कि अब दिमाग में आ गई तो बता देता हूँ, या छोड़ दूं, सीधा टॉपिक पे आऊँ वापस, जैसा कहो तो वैसा बता कर दो, लूंगा। बता दो गुरुजी। चलो बताओ ठीक बताओ है, जी, बता। हाँ। तो भगवान सती का वियोग हुआ सालों साल तक, फिर मैना के घर पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने बड़ी तपस्या करी। देवी देवताओं ने कहा कि भैया, देवी देवताओं ने कहा कि ऐसे तो शिव जी नहीं मानने वाले हैं, तपस्या करने बैठे हैं। तो पार्वती ने कहा मैं भी तपस्या करूंगी, तो सबने कहा जाके कर लो। तो भैया पार्वती ने बड़ी तपस्या करी, बड़ी तपस्या करी, बड़ी तपस्या करी। तो देवताओं ने कहा चलो हम भी थोड़ा हाथ बटा देते हैं। तो देवताओं ने कामदेव और अपनी अप्सराओं को भेजा कि ये नाचेंगी गाएंगी, शंकर भगवान की आंखें खुलेंगी, जैसे आम ऋषियों के साथ ही हमेशा से करते आए हैं। तो बड़ा कामदेव स्वयं गए और बढ़िया नाचे तक दिनादिन तक दिनादिन। और भगवान शिव तो तपस्या में लीन थे, भगवान शिव को गुस्सा आया, भगवान शिव ने डायरेक्ट तीसरी आंख खोली है। त्रिपुंड देख रहे हो, जो शैव होते हैं ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं। ठीक है, 1 2 3, पहले इसको फैलाते हैं, फिर इसको 2 उंगली से साफ करते हैं, इसको त्रिपुंड बोलते हैं। सही से इसी तरह जो शैव होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो ऐसा टीका लगाते हैं, जैसे हमारी आकृति लगाती है, आद्या लगाती है, ऐसे ऐसे लंबा टीका लगाते हैं। पौंड्रिक वो वैष्णव लगाते हैं। जैसे चौड़ा वाला लगाते हैं वो भी अलग टाइप वैष्णव लगाते हैं। जो हम शैव होते हैं वो ऐसे वाला त्रिपुंड लगाते हैं, हम महादेव को धारण करते हैं यहाँ पे। हालांकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं, और ये जो बीच में रेड डॉट आ जाती है ना, ये शाक्त हो जाता है, मतलब शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव तो शव है, तो ये अपने आप आ जाती है, तो ये पूरा हो जाता है। तो ये वो लगाते हैं। ये टीके भी किसी दिन मैं समझाऊंगा, हर टीके का अलग अलग महत्व है। कुछ को देखो खाली गोल टीका ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा सफेद लगाते हैं बीच में रेड लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा गोड़िया लगाते हैं, गोड़िया संप्रदाय का। जो शैव है वो सब ऐसे ही लगाते हैं, देख रहे हो, जो शैव है वो सब ऐसा टीका लगाते हैं। ठीक है, तो खैर भगवान शिव को कुमार संभवम, 5वां अध्याय पहला श्लोक है कि कालिदास का लिखा हुआ, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निंदित रूप प्रेणु सौभाग्य फला ही चारुता। मतलब कि जैसे ही भगवान शिव को कामदेव ने थोड़ा सा पोक करा ना, तो भगवान शिव ने कहा बे, भगवान आंख खोली और उस कामदेव को जला के भस्म कर दिया। लेकिन जब अपने सामने कामदेव को जलता हुआ देखकर, मतलब जो प्रेम के देवता हैं, और जिसे आप इंग्लिश में जो अपनी छोटी छोटी नई नई बच्चियां वो बोलती हैं, क्यूपिड बोलती हैं शायद, क्यूपिड और क्यूपिड बोलती हैं उसको कुछ, कि वो छोटा सा नंगा बच्चा होता है, वैसे तीर चलाता है, जिसको जिसका लगता है उसको उससे प्यार हो जाता है। तो वो हमारे शास्त्रों में वो कामदेव हैं, वो तीर चलाते हैं और प्यार हो जाता है करके। ठीक है, काम काम की भी सिद्धि होती है, जिसे आप सम्मोहन कहते हैं, वो भी तंत्र में सिद्धि होती है। खैर, तो उन्हें तीर चलाया, तीर तो लगना क्या था, शंकर भगवान को गुस्सा और आ गया। अब भाई वो तो काम क्रोध मोह से सब बहुत ऊपर है ना, तो भाई उन्होंने तीसरी आंख खोली, जल गया काम। तो देवी पार्वती कहती हैं, निंदित रूप प्रेरणा सौभाग्य फला ही चारुता, मतलब ऐसे सौंदर्य का क्या फायदा। तथा समक्षम देहता, अपने सामने जलते हुए देहता, मनोभवम, जो मन को भा जाए, ऐसे कौन, कामदेव को जलता हुआ देखकर, किसने जलाया, पिनाकिना। पिनाक मतलब भगवान शिव का धनुष, उसे धारण करने वाले कौन हो, पिनाक। तो जो पिनाक को धारण करने में पिनाकिना, अब पिनाकिना के द्वारा कामदेव को अपने सामने जलता हुआ देखकर पार्वती ने क्या कहा, पार्वती माता ने कहा कही, निंदित रूप प्रियणा, अपने शरीर की जो सुंदरता, माता पार्वती भाई क्या सुंदर, मतलब उनसे वो तो पराम्बा है, उनसे सुंदरता इज इक्वल टू पार्वती।
उन्होंने अपने शरीर की सुंदरता की बेइज्जती करी, निंदा करी। क्यों? कि जिस सुंदर शरीर से अपने प्रियतम, अपने पति या अपने आराध्य को रिझाया नहीं जा सकता, ऐसी सुंदरता व्यर्थ है। तुम्हें मोहल्ले के 4 आदमी बोलते रहे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जी वाह जी वाह, और पति कहे ये मत पहन, अच्छा नहीं लग रहा, और नहीं तुम कहे तुम्हें क्या पता है, 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो मामला फेल है। एज अ सती वो चीज फेल हो गई है। तो यदि आपका प्रियतम उस चीज को रिझा पा रहा है, और दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओ कि वी आर फेमिनिस्ट, वी कैन वियर व्हाटएवर वी वांट टू, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तो वो बता रहा हूँ जो देवी पार्वती ने कहा है, नॉट मी, नॉट एनी आचार्य, इट्स पार्वती हरसेल्फ इज सेइंग, निंदित रूप प्रेरणा सौभाग्य फलाही चारुता। जिस सौंदर्य से अपने प्रियतम पति को रिझाया नहीं जा सकता है, ऐसा सौंदर्य बेकार है। अब चाहे बाहर वाला कितना ही तारीफ करता मर जाए कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, कोई फायदा नहीं है उसका, अगर जब तक तुम्हारे पति ने नहीं कहा तुम वो सुंदर हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, नथिंग लाइक समथिंग फेमिनिस्ट और रेसिस्ट, और पार्वती ने कहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये भाड़ में जाए ऐसा। तो माता ने कहा आज का खाना ही नहीं खाऊंगी। देवी पार्वती माता ने सबसे पहले क्या करा, खाना खाना छोड़ दिया, फल खाने लगी। की बहुत बड़ी आगे कथा है, मैं बताऊंगा किसी दिन अलग से कक्षा में, बहुत अच्छी कथा है वो भी, कि कालिदास कौन था, कौन विद्युतमा थी, कौन पत्नी थी उसकी, कैसे उसने शास्त्र लिखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे उसे पार्वती माता ने श्राप दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैक टू शंकर भगवान आते हैं। तो आखिर तो अंततोगत्वा एनसीईआरटी कक्षा 7 संकल्प सिद्धिदायका एक चैप्टर है, और मेरे हाथों बच्चों ने पढ़ा भी है। उसमें संकल्प सिद्धिदायका चैप्टर में है कि भवताम दासोस्मि, कि हे पार्वती तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया मैं दास हूँ, है ना। तो पार्वती ने इतनी तपस्या कर ली कि भगवान शिव कहते हैं कि नॉट योर हस्बैंड, मैं तो दास हूँ तेरा, इतना तपस्या कर लिया तूने करके। तो खैर अब बारात सज रही है, बात यहाँ से भगवान के दिगंबर से शुरू हुई थी। तो बारात सज रही थी, बारात सज रही थी, तो सारे बढ़िया, कोई अपना गरुण साफ कर रहा है, कोई अपना रथ साफ कर रहा है, इंद्र अपना ऐरावत साफ कर रहा है, और बढ़िया सब लोग मुकुट, कुंडल, आंख में मस्कारा, लिपस्टिकें, पाउडर, मेकअप, फेशियल, और ब्यूटी पार्लर, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। सारे मतलब डिंचिक डिंचिक खुश हो रहे हैं कि भैया शंकर भगवान का ब्याह होगा, इनकी शादी होगी, इनका बच्चा होगा, जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा तो राक्षस को मारेगा, हम सबको सुकून मिलेगा। बेसिक तो यही था, इसलिए सारे खुश हो रहे थे कि शंकर भगवान की शादी है भाई, मजा आ जाएगा। तो शंकर भगवान को भूल ही गए, सब अपना तैयार होने में लगे हैं, और शंकर भगवान को भूल गए। तो जो उनके नंदी श्रृंगी भृंगी थे, उन्होंने देखा कि यार ये क्या शोर कहाँ से आ रहा, तो उन्होंने ऊपर देखा, तो भैया ये विष्णु जी उड़ के गए, ये ब्रह्मा जी उड़ के गए, ये इंद्रादि देवता उड़ के गए, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति गुरु शुक्र सब उड़ उड़ के जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, फिर याद आ रहे हैं आज तो भगवान का ब्याह है, हमारे भगवान का। भगवान बड़ी आराम से कैलाश पे बढ़िया समाधि में बैठे, विदाउट एनी क्लॉथ, क्योंकि भगवान इस दिगंबर, भगवान नहीं पहनते कपड़े वपड़े, भगवान दिगंबर बैठे हैं। तो ये लोग आए भागे भागे, महाराज शादी है आपकी, क्या आपकी शादी गुरुजी है, तो प्रणाम। क्या करें, आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा कि भगवान शादी है आपकी, तो उन्होंने कहा क्या करें, कि ये सब तैयार होकर चले गए, आप रह गए, तो कोई बात नहीं चलते हैं। तो जैसे भगवान शिव खड़े हुए, तो इत्यादि कहते हैं भगवान कपड़े तो पहन लो, शादी है खुद की। तो मैं कपड़े कहा, तो पहनी नहीं तो है नहीं कपड़े। तो भगवान बागंबर, बाग मतलब समझते हैं, बाग की चर्म, इसमें बैठे थे। तो नंदी इत्यादि ने उठाया और भगवान के चारों तरफ लपेट दिया कमर के नीचे, कि भैया ये तुम्हारा नीचे का हो गया मामला, सूट पैंट तैयार हो गया करके। अब उसको बांधे, तो बांधे कैसे, तो एक सांप को बुलाया, सांप को कहा कि बेटा सारी इज्जत तेरे हाथ में है, ये बेल्ट की तरह कस जा। तो सांप बेल्ट की तरह कस गया। अब भगवान शिव को कहा कि भैया यार कान में कुंडल, हाथ में बाजूबंद होने चाहिए। बढ़िया 2 बिच्छू लाए गए, 2 बिच्छू को भगवान के कानों पे लटकाया गया उल्टा करके, कि वाह क्या सुंदर कान के बाजूबंद है। फिर 2 सांप डोलों पे बांधे गए, 2 पैरों पे पायल की तरह बांधे गए, और सांप और बिच्छुओं से भगवान का तैयार हुआ बढ़िया मामला। तो कहा कि अरे दूल्हे में अभी सहरा तो रह गया, तो एक बढ़िया पतला सांप, उसको पतले पतले और सांप लपटाए गए। भैया क्या बढ़िया बात है, अब तो भोले बाबा का सहरा भी बन गया, सुंदर भी लग रहा है। इतने में कहा, कह रहे वो तो सब ठीक है,
भगवान को किसी ने पाउडर वाउडर नहीं लगाया तो क्या करें सुगंधित के लिए, तो सुगंधित के लिए सोचा सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, तो वहीं शमशान था, चिता जल रही थी, चिता लाए, चिता चिता भस्मा लेपा, भगवान को चिता भस्मादि लपेट दिया। क्या वाह, क्या सुंदर लग रहा है। उनने का घोड़ा वोड़ा तो कुछ है नहीं, नंदी क्या जीवन भर आपने हमारी तैयारी करी है, तो चलो नंदी पे ही चलेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। तो भगवान ने बढ़िया पहना अपना, सब जो उन्होंने कहा चलो बच्चे हैं, भगवान तो भगवान शिव भाव के भूले। बच्चों ने कहा तैयार हो गए, हाँ हाँ हो गए, चलो चलो चल रहे हैं, बढ़िया गए। तो देवताओं ने देखा पीछे कि यार ये शोर कहाँ से आ रहा है करके। अब उन्होंने कहा कि सारे देवता वगैरह तो चले गए हैं, तो हमारे साथ बारात में कौन जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी सेना है उसको बुला लो। तो भगवान शिव की सेना मतलब क्या, भगवान की शिव सेना मतलब राक्षस। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, ये विष्णु से लड़ते रहे, देवताओं से लड़ते रहे, लेकिन सभी ने एकजुट होकर बस्ती करी है, भक्ति करी है। तो किसकी करी है, भगवान शिव की। कंस हो, लवणासुर हो, रावण हो, सब किसके भक्त, हिरण्यकश्यप किसके, सब भगवान शिव के भक्त। भगवान शिव वो नहीं करते कि ओहो ये राक्षस है, नहीं नहीं तू अच्छा कोई बात नहीं, आ जा बेटा, तो तुम ज्ञान में छेतु शंकरा, तुम्हें पढ़ाई नहीं हो रही, भगवान शिव के पास जाओ हो जाएगी, भक्ति नहीं मिल रही, भगवान शिव के पास जाओ हो जाएगी, तुम्हें घर वाली नहीं मिल रही, भगवान शिव के पास जाओ मिल जाएगी, घर वाली नहीं मिल रहा, शिव के पास जाओ मिल जाएगी, ज्ञान नहीं मिल रहा, भगवान शिव के पास जाओ मिल जाएगा। XYZ एनीथिंग जो बोलो कि वह शिव नहीं दे सकते, ऐसी कोई चीज है नहीं, है ना। जा पर कृपा करे त्रिपुरारी, जिस पर त्रिपुरारी कृपा कर देते हैं उस पर सब लोग त्रिपुरारी मतलब 3 नेत्र वाले कर देते हैं, तो सब कृपा करते हैं। तो उन्होंने अपनी सेना को बुलाया, तो भैया किसी का सिर ही नहीं है, किसी के 100 सिर हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के 10,000 हाथ हैं, किसी के पैर ही नहीं है तो किसी 10,000 पैर हैं, किसी की आंखें ही नहीं है तो किसी 20,000 आंखें हैं। ऐसी उनकी भूतों की सेना तैयार हो गई। कुछ आधे कंकाल ही हैं, बस आधे जले वले कटे बड़े। तो इन लोगों ने पीछे देखा देवताओं ने कि अरे बाप रे, जल्दी से जल्दी अंदर भाग लो अगर जूते नहीं खाने हैं तो। देवता फटाफट फटाफट अंदर जाने लगे, मैना देखने लगी, और वो कहने लगे कि अरे वाह वाह, अगर बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा भाई साहब, वाह भाई वाह, ब्रह्मा जी वाह, ब्रह्माणी के साथ सुंदर हंस, वाह कमल, वाह सफेद भूषण, वाह इंद्र 8 सूंडों वाला ऐरावत, वाह। आखिर में आए भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु भाई गजब के सुंदर है भाई। कह रहे हैं कि भाई साहब जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है जीजा जी को देखने का, कि जाओ जाओ बेटा तुम देख के आओ कैसे लग रहा है भगवान शिव। बच्चा गया 100 की स्पीड से बाहर भागते हुए कि बारात को देख के आऊंगा। 100 की स्पीड से गया था, 1000 की स्पीड से दौड़ता वापस आया। क्या मम्मी सुपारी वुपारी ली हो क्या, मरवाने भेज दिया था, वहां तो इंसान है नहीं है, सब भूत भात है, किसी के हाथ नहीं है तो किसी की आंख नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी की कान नहीं है, जिसकी है तो उसकी बहुत सारी है। और दूल्हा, दूल्हे के तो पूछो ही मत, चर्म पहन रखी है और राख लपेट रखी है, और सांप ही सांप है, अगले की शक्ल दिख ही नहीं रही, सांप ही सांप है। तो जैसे ही मैना देखती है भगवान शिव को तो बेहोश हो जाती है। बल्कि इस पर बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं कि भस्म अंग मर्दन अनंग सत सत अनंग हर हर, पूरा इस पे है उनका पूरा पाठ है कि मर्दन अनंग भस्म शरीर रंग। तो भगवान शिव को देख के, भगवान शिव इज वेरी इनटू दिस मैटर की भक्त आया तो क्या चाहिए, क्या जी त्रिशूल दे दो कोई नहीं मरूं, हाँ ले ला, क्या एक काम कर मेरे नाभि अमृत डालोगे, हाँ ले 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 ले, क्या मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं मर जाए, हाँ ले 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 ले। अब तुम मांगो उनसे ऊट पटांग चीजें उनसे मांगो तुम ऊट पटांग चीजें, वो दे देंगे। तो भगवान शिव की मर्यादा। तो मैं टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था कि माता काली हुई, छिन्नमस्तिका हुई, तांत्रिक देवियां हुई, और कुछ देवता हुए, उच्चिष्ट गणेश इत्यादि हुए। देर आर गणेश जी, गणेश जी भी कुछ ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते, नेम उच्चिष्ट गणेशा, ठीक है। उनका तो स्वरूप भी ऐसा है कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब, बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं और अभी तंत्र साधना में बहुत अंदर नहीं गए हैं, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग। बट आप ये सोचिए कि आप सोचिए कि शंकर भगवान बहुत गोरे हैं तो आप सही बोल रहे हैं, आप सोचिए कि शंकर भगवान बहुत काले हैं तो भी आप सही बोल रहे हैं, आप बोले कि शंकर भगवान बहुत प्यार से रहते हैं तो भी सही बोल रहे हैं, आप बोले कि शंकर भगवान बहुत क्रोध से रहते हैं तो भी सही बोल रहे हैं, आप बोले कि शंकर भगवान 8 फुट लंबे हैं तो भी सही बोल रहे हैं, आप बोले कि शंकर भगवान 2 फुट के बौने हैं तो भी सही बोल रहे हैं, आप बोलेंगे कि
शंकर भगवान बहुत उग्र हैं तो भी सही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे शंकर भगवान बहुत कठोर हैं तो भी सही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे शंकर भगवान बहुत सौम्य हैं तो भी सही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे शंकर भगवान क्रोधित करते हैं तो भी सही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे शंकर भगवान बहुत प्रेम कर रहे हैं तो भी सही बोल रहे हैं। मतलब शंकर भगवान के बारे में आप XYZ कुछ भी बोलो सब सही है, और उनको इस बात से मैटर करता भी नहीं, एज लॉन्ग एज भगवान उन्हें भक्तों ने बहुत प्यार से बुला रहा है। अब मैं भगवान शिव पे क्यों लेक्चर दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि जब तक आपको भैरव का नहीं पता है तब तक 10 महाविद्याएं भूल जाओ। भैरव का काम ही 10 महाविद्याओं को प्रोटेक्ट करना है, समझ रहे हो। तो एक साधक भी जो जा रहा है पहले भैरव पे, भाई भैरव का मतलब होता है द्वारपाल। भैरव का मतलब क्या होता है? द्वारपाल, कोतवाल। तो भैरव का मतलब क्या है? कोतवाल या चौकीदार या पहरेदार। इसलिए बहुत देर आर आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने कुत्तों को घर में पालते होंगे, और वेरी गुड थिंग, कुत्तों को पालना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय के कुत्ते हैं, और भगवान भैरव के तो मतलब वाहनी कुत्ता, तो कुत्ते तो बहुत अच्छे हैं एज लॉन्ग एज वो घर की रसोई में ना घुसे हैं, एज लॉन्ग एज भगवान के मंदिर में ना घुसे हैं तो ठीक है। ठीक है, भगवान तो स्वयं पशुपतिनाथ है। भगवान का पहला श्लोक ही यहाँ से शुरू होता है, पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम। कहाँ से शुरू हुआ? पशुनाम पतिम। मनुष्य नाम पतिम भी तो हो सकता था, नहीं हुआ। तो जो भगवान तो पशुओं को प्रेम करते हैं, पर हर पशु की एक अपनी मर्यादा है। सही। तो कुत्ते बहुत अच्छे हैं, एट लॉस है वो रसोई में ना घुसे या भगवान के मंदिर में ना घुसे। ठीक है, तो भगवान भैरव की पहले पूजन आराधना जरूरी है। अब आप डायरेक्ट भगवान भैरव पे ही नहीं जा सकते, समझ रहे हो। आपने अपनी कुल देवी को प्रणाम नहीं करा, अपने कुल देवता को प्रणाम नहीं करा, अपने गुरु महाराज को प्रणाम नहीं करा, अपने गुरु देवता को प्रणाम नहीं करा, है ना, आपने अपनी इष्ट देवी को प्रणाम नहीं करा, कैसे भैरव पे जाओगे भाई तुम? भैरव बाल पकड़ के, भैरव जी ने, काल भैरव वीरभद्र ने क्या करा था? भगवान विष्णु 1000 विष्णु से युद्ध करा था। कीर्ति भगवान इत्यादि ने ब्रह्मा जी के पहले 4 मुंडियां थी, 4 काट दी थी। सोचो, ब्रह्मा जी की मुंडी काट दी, 1000 विष्णु भगवानों से लड़ाई करी है भैरव ने। तो आप क्या सोचते हो, जो ब्रह्मा और विष्णु से लड़ जाए आप उसको ऐसी साधन कर लोगे चुटकी बजा के? 10 महाविद्याएं प्रभु बहुत दूर हैं, भैरव सिद्ध करना पड़ेगा, भैरव सिद्ध करना पड़ेगा। अब भैरव की सिद्धि कैसे होती है, उनके गणनायक कौन है? अब जैसे भैरव द्वारपाल है तो द्वारपालों के भी आगे द्वारपाल है, तो वो कौन है, क्या है, इस बारे पे हम डिटेल में करेंगे कि आप डायरेक्ट 10 कुल मिला के बात है, आप डायरेक्ट 10 में विद्याओं पे नहीं जा सकते। आपको पहले निपटना पड़ेगा भैरव से, आपको पहले भैरव के जो अधिष्ठाता देवता उनसे निपटना पड़ेगा। और राजेश जी, बात करें अगर अपन हनुमान जी की, है ना, तो सुन रहे हैं आप राजेश जी? हैं आज क्लास में? मैंने देखा नहीं राकेश जी को। हाँ, तो राकेश जी अगर आप बेसिक ध्यान से देखेंगे ना, तो भगवान हनुमान जी भी एक्चुअल में देवी के भैरव हैं। मतलब राम भक्त हैं लेकिन वो देवी के भैरव हैं। कभी आपने देवी दुर्गा की फोटो देखी है कि साथ में एक बटुक भैरव होता है और हनुमान जी साइड में होते हैं? है ना, देखा होगा, कोई ना कोई फोटो देखी होगी जिसमें माता दुर्गा है, एक साइड में छोटा सा बटुक भैरव है और एक तरफ हनुमान जी है। इवन हनुमान जी हिमसेल्फ इज अ भैरव ऑफ देवी, समझ रहे हो। तो हनुमान जी स्वयं भी भैरव है, लेकिन बस बात की, लेकिन हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, तो ऑटोमेटिकली भैरव हो गए। तो ये सब बातें हैं डिटेल में जानने की है। जिसकी हनुमान जी में प्रीति है, तो हनुमान जी के प्रीति वालों को तो बहुत ही आसान है, सुंदरकांड नहीं तो हनुमान चालीसा, या फिर उनके गुरु महाराज के द्वारा दिया गया मंत्र। लेकिन वो विधि, वो हनुमान जी थोड़ा लंगोट के पक्के वाले आदमी है ना, तो उनका कार्यक्रम भी वैसा ही चलता है। भैरव के अलग अलग प्रभाव है। अब हनुमान जी के आप पूजन वंदन करेंगे तो उसमें तो मतलब प्याज लहसुन तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर स्त्रीगामी तो ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मचार्य करना पड़ेगा। अगर आप एक पत्नी से पतिव्रता हैं, एक पति के प्रति हैं,
पत्नी व्रता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी संसर्ग आप नहीं कर सकते। तो हनुमान जी के लिए तो देखो प्याज लहसुन हमेशा 100% छोड़ना पड़ता है, परस्त्रीगामी होना छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं वो हनुमान जी के साथ। भैरव इत्यादि काली के पास्त्या में जो मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे हमारे एडवोकेट साहब कि भैरव और पाताल भैरवी और इन सब के लिए बहुत सारी जगहों पे प्याज लहसुन छोड़ने का विधान नहीं भी है। इनको तो भैया बलि चढ़ती है, तो इनके विधान अलग हैं। वी आर नॉट गोइंग टू इन दिस मैटर टुडे बिकॉज आज क्लास का टाइम हमारा पूरा हो गया। तो हनुमान जी की आपको पूजन करनी है, सात्विक पूजन करनी है किसी भी देवी की। यू आर फ्री टू गो। आप इसी टाइम से मातंगी की पूजन शुरू कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है। इसी टाइम से बगलामुखी की पूजन शुरू कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है। बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ बीज मंत्र और सिद्धि विधान, ये नहीं कर सकते। हाँ, बगलामुखी ओम बगलामुख्यै नमः, बगलामुख्यै नमः, तारा देव्यै नमः, छिन्नमस्तिकायै नमः, कोई बुराई नहीं है। आप अभी से शुरू कर दो, मातंग देव्यै नमः, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं, साधना, मार्क माय वर्ड्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसकी विधि है, प्रोसीजर, ठीक है, उसकी विधि है, उसका प्रोसीजर। हाँ, हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो जस्ट प्याज लहसुन छोड़ो, बढ़िया, और पति या पत्नी व्रता रहें, छोटे बच्चे हैं तो ब्रह्मचारी रहें, वो कर सकते हैं। और जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं क्लास में काफ़ी सारी, वो हनुमान जी से प्राय है। हनुमान जी को आप पिताजी के रूप में भजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मर्यादा रहती है ना कि आप पिताजी नहा रहे हैं घुसे थोड़ी चले आओगे। तो सब चीज़ों की अलग अलग मर्यादा है। तो देवी की साधना कर सकते हैं, कोई भी देवी पकड़ लो आपको जो पसंद आए। मैंने आज सारी 10 देवियों के गुण बताए हैं कि कौन सी देवी क्या करती है। तो आप कोई भी एक देवी, आपको शत्रु विनाश करना है, देवी पकड़ लो। आपको पढ़ाई लिखाई करनी गुरुजी है, मैं आपको गुरुजी आपको मैं पढ़ाई, क्लास में लेट आया आज, तो मुझे कोई नहीं, लिंक मिल जाएगा, देवियों के पता नहीं लगा। लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है तो गुरुजी। आप सबके एक करता रहता है। आपके एक व्यक्ति अपने जीवन में 4 विभाग में सीखता है। सबसे पहले तो सीखता है माता पिता से, ठीक है, फिर अपने गुरु से, ठीक है, तीसरा सीखता है किससे, अपने सहपाठियों से, और चौथा सीखता है समय से। मतलब 100% में से 25-25-25% बटे हुए हैं, माता पिता से, गुरु से, सहपाठियों से, और जो समाज के अनुसार है, और समय से। कुछ चीजें समय के अनुसार अपने आप आती हैं। तो मयंक और ये ध्यान से सुनना कि ये 4 भागों में ही व्यक्ति सीखता है। सीखने के 4 ही स्टेप है। माँ बाप से सीखे, गुरुजी से सीखे, सहपाठियों से और समाज से सीखे, और समय के अनुसार सीखे। अब इसमें माता पिता अच्छी बात ही सिखाएंगे। कोई बाप अपने बेटे को दारू पीना नहीं सिखा रहा, जो सिखा रहा है तो डूब मरे कहीं। हर गुरु यही चाहेगा कि जो उसका शिष्य है वो उससे ऊपर जाए। तो इनकी बात तो आंख बंद करके माननी है। सहपाठियों की कई बार नहीं माननी है, क्योंकि सहपाठी भैया, आजकल के सहपाठी भी आपकी तरह अच्छी परवरिश और अच्छे गुरु के शिष्य नहीं है ना। वो तो कहेंगे अबे क्लास में क्या जा रहा, पानी पीने जाएंगे, पूरे पीरियड क्लास में ही नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी कुछ चीजें वो समय अपने आप सिखा देता है। तो खैर, ये समय के प्रकार है। आपके जो सहपाठी हैं राकेश जी, वो लिंक बना बना के बेचारे डाल देते हैं, तो बड़ी हेल्प हो जाती है आप सबकी। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो लिंक आते हैं मेरे को ना, मैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी बात में समय नहीं है, वरना इसको डाल के कहीं डाल दिए यूट्यूब पे, जिसको देखना पड़ता है वहां से पढ़ता रहेगा थोड़ी देर में, तो वरना लिंक गायब हो जाते हैं। खैर, तो कोशिश करेंगे। तो आज की हमने 10 महाविद्याओं के बारे में जाना, भैरव के बारे में जाना, देवियों के बारे में जाना, और शंकर भगवान का स्वरूप जाना, शंकर भगवान के विवाह के बारे में जाना, पार्वती की तपस्या के बारे में जाना, कामदेव को नष्ट कैसे हुए और कैसे उनका पुनरुत्थान है, वो भी बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को तो मतलब मैं बोलने लगूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि कई सदियां बीत जाए, मोबाइल की बैटरियां खत्म हो जाएं और पता ही ना चले कि वे लेक्चर कब खत्म करना है करके। मेरे को ऐसा लगता है कि हो गया, 5 मिनट बचे, मतलब आप क्या कहते हैं 55 मिनट से चुपचाप बैठे हो। ये बड़ी बात है। इंसान अगर चुपचाप बैठे कुछ सुन रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में आप बच्चों को 5 मिनट कहीं चुपचाप बिठाने, आप खुद नहीं बैठ सकते, बच्चों को क्या बात करते हो साहब। 5 मिनट में 50 रील ना देख ली तो मनुष्य काय का। तो लेकिन आप 1 घंटा बैठ पा रहे, देवी का स्मरण सुन रहे हैं, बड़ी बात है। तो देवी की स्तुति करते हुए इस कक्षा को विराम देते हैं, है ना।
ओम वेद्योद्धाम समप्रभां मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटवलिसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गा माता का हमने स्मरण किया है तो भैरव का भी स्मरण करते हैं। देवराज्य सेव्यमान पावना घ्रिपंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजेत काल भैरवम भजे। चलिए तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। राकेश जी ने शायद हैंड रेस करा था तो मुझे लगता है कि कुछ सोच के करा होगा, है ना। है। जी जी। बहुत ही सुंदर बोला आपने, बहुत ही सुंदर बोला। और एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सज्जनों का यही गुण होता है कि मतलब कि प्रभु सबरी तोरी प्रभुताई है, इस जो मैं कर रहा हूँ तोरी प्रभुताई तेरी प्रभुताई है इसमें। जब आप ऐसा ईश्वर को, जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं ना, मैंने पहले दिन की किसी कक्षा में बोला है, किसी कक्षा में बोला था मैंने कि गुरु कृपा और भगवान भक्ति इज नॉट अ मैटर ऑफ अनाउंसमेंट। गुरु की कृपा पाना, भगवान की कृपा पाना कोई अनाउंसमेंट का विषय नहीं है, ये रिनाउंसमेंट का विषय है। त्याग, क्या आपने त्याग दिया। मैंने कुछ करा नहीं, गुरु जी आपने कहा, भगवान आपने प्रेरणा दी तो मैंने करा। तो जिसके मन में इस प्रकार, मैं बता रहा हूँ कि जिसके मन में इस प्रकार का भाव है वही सक्सेस हो सकता है। अब राकेश जी को मैं चलो एक और चीज बता देता हूँ इसी बात पे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली तो मेरी एक बहुत अच्छा बात बताने का मन कर गया कि यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसे हनुमान जी के सामने मत पढ़े, उसे राम जी के सामने पढ़े। इसी कारण, इसी प्रभुताई के कारण से अगर आप हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने पढ़ेंगे तो 0.005% फल है उसका। और यही अगर आप हनुमान चालीसा राम जी के आगे पढ़ेंगे तो इसका फल हजारों गुना है। आप राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम जी के सामने पढ़ेंगे, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं। यही श्री रामचंद्र हनुमान जी के सामने पढ़ेंगे, 1000 गुना बेनिफिट है। तो ये सब प्रकार हैं। जी, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, आनंद की, बहुत ही आनंद का विषय। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। मयंक जितने बच्चों को प्रवीण जी आप सुन रहे होंगे, उपन भाई आप सुन रहे होंगे, और जी गुरु जी। राकेश जी जी आप गुरु जी। सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़े हैरान हो जाएंगे। अपने इसी ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे हैं, आद्या, आकृति, शिवानी, और आकृति, आद्या, शिवानी, और जितने मतलब मेरे को लगता है इसमें सारे बच्चे ऐसे ही है, आर्ष है ना, प्रत्याशा, ये बच्चे ऐसे हैं इनको गीता के अध्याय याद हैं। और कितनों को तो मेरे द्वारा तैयार कराए हैं, कुछ ने अपने आप से भी तैयार कर रखे हैं बहुत जबरदस्त। मतलब गीता कंठस्थ, मतलब आप अभी सुनने शुरू, अभी शुरू शुरू हो जाएंगे कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिपास्ते ये चापेक्षर महाव्यक्तम, शुरू हो जाएंगे अभी तुरंत। एस मैं अभी बोलूंगा अभी शुरू हो जाएंगे। अब इसमें तो कोई 9th का बच्चा मेरे को नहीं लगता है। जैसे संस्कृति है, संस्कृति को मतलब बहुत सारे अभी श्लोका वगैरह, कोई श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वगैरह याद कराया था, है ना। तो मतलब बहुत, ये ना मतलब अगर छोटे बच्चे मत समझना, जो मयंक आप सुन रहे हो, इनमें जो आपके थोड़े दीदी भैया लोग हैं ना, ये जी गुरु जी एक्स्ट्रा सुन। ऑर्डिनरी बच्चे हैं। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, आपको इनसे भी बहुत सीखने को मिलेगा। ये मतलब बड़े उपन जी और सब बड़े लोग, इनसे सीखो। ये छोटे छोटे बच्चे ना, इनको बहुत गीता वीता याद है। और ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि ऐसे बच्चे हैं मेरे पास कि भाई क्या बढ़िया। मैं अपने आप को गर्व, पता है, खाली एक शिष्य का गुरु पे गर्व होना, मतलब कि अर्जुन का परिचय खाली अर्जुन नहीं है, अर्जुन का परिचय है कि द्रोण शिष्य है। ऐसे द्रोण का अपना कोई परिचय नहीं है, द्रोण का परिचय है कि अर्जुन उसका शिष्य है। तो अगर किसी अच्छे शिष्य हैं तो भी बड़ी कृपा की बात है। तो बहुत अच्छी बात है। पूरे 10:30 हो गए हैं, हम लोग समय के पाबंद हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी को दश बोले महाविद्याएं गुरु कृपा जी, करें।
जी गुरुजी, अनन्या कह रही है जब भी आप क्लास